Hello students, how are you? I hope you have watched my two videos, the previous two videos related to this lesson of standard 4 in English reader, The King Who Wanted to Touch the Moon. आज इस लेसन का मैं लास्ट वीडियो आपके पास सेंड कर रही हूँ कि किस तरह से वो जो किंग है वो चांद को छूना चाहता था और क्या उसने रियली मून को टच किया। तो पिछले वीडियो में मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि रॉयल कारपेंटर के कहने पर बहुत सारे वुडन बॉक्सेस बने और एक पर एक वुडन बॉक्सेस को लगा दिया गया और रात में जो किंग था वो एक पर एक वुडन बॉक्सेस पर पैर रखते हुए सबसे टॉप मोस्ट पर चढ़ गया। अब देखते हैं कि आगे क्या हुआ। नाउ द किंग स्टूड ऑन द टॉप मोस्ट बॉक्स एंड स्ट्रेच्ड हिज हैंड टू टच द मून। जो राजा था वो उस लकड़ी के बक्सों की मीनार के सबसे ऊपरी बक्से पर पहुंचा और अपना हाथ लंबा करके उसने चांद को छूना चाहा, बट ही कुड नॉट क्वाइट गेट देयर। लेकिन वो वहां तक नहीं पहुंच पाया। ही ऑर्डर्ड द रॉयल कारपेंटर टू सेंड अप जस्ट वन मोर बॉक्स। उसने जो रॉयल कारपेंटर था राजसी बढ़ाई उसको कहा कि एक बक्सा वो और ऊपर भेज दे। बट देयर आर नो मोर बॉक्सेस योर मैजेस्टी, द कारपेंटर शाउटेड। तो जो बढ़ाई था वो चिल्लाया कि महाराज अब एक भी बक्सा नहीं बचा है। द फूलिश किंग हैड अनदर आइडिया। अब देखिए उस मूर्ख राजा के पास दूसरा उपाय, उसको एक दूसरा तरीका सूझा। क्या तरीका? पुल आउट द वन एट द बॉटम एंड सेंड इट अप। जो सबसे नीचे वाला बक्सा है उसको खींचो और उसको ऊपर भेज दो। अब आप ही बताइए स्टूडेंट्स, जब नीचे वाला बक्सा खींचिएगा तो क्या होगा? क्विकली इट इज कोल्ड अप हियर, ही थंडर्ड। और राजा बोला कि जल्दी करो, ऊपर यहाँ ठंड लग रही है मुझे, जल्दी से नीचे से एक बक्सा खींचो और उसको ऊपर भेजो। The carpenter knew it was not a good idea, but he couldn't say no to the king. वो बढ़ई जानता था कि ये उपाय एक सही तरीका नहीं है, लेकिन वो राजा को मना नहीं कर सका। He tugged at the box at the bottom with all his strength. उसने अपनी सारी ताकत लगाकर जो मीनार थी उसके सबसे नीचे वाले बक्से को खींचना शुरू किया। फर्स्ट देयर वॉज ए क्रीक, देन ए क्रैक। पहले एक छोटी सी क्रैक की आवाज़ आई, फिर एक बड़ी क्रैक की आवाज़ आई। देन विद ए माइटी ट्रम्बल द टावर केम डाउन इन ए हीप। और फिर एक बड़ी गहरी आवाज़ के साथ, धड़ाम सी आवाज़ के साथ जो मीनार था वो नीचे गिर गया। When the dust settled, जब धूल बैठी, the king got up and looked at the boxes scattered everywhere. तो राजा उठा और राजा ने देखा कि चारों तरफ बक्से छितराए हुए हैं, फैले हुए हैं। His wish to touch the moon had not come true. उसकी इच्छा चांद को छूने की पूरी नहीं हुई। He had made his soldiers and people work hard and now they could all see his foolishness. उसने अपने सिपाहियों को, अपने लोगों से इतनी कड़ी मेहनत करवाई जिस काम के लिए, और सबने उसकी मूर्खता देखी। किसकी मूर्खता? राजा की मूर्खता। आफ्टर सम डेज, कुछ दिनों के बाद, द किंग बिगैन हिज रॉयल ड्यूटीज अगेन। राजा ने फिर से अपने कर्तव्यों को निभाना शुरू किया। फिर से उसने राजकाज संभाला। ही हैड लर्नड ए लेसन। उसे एक सबक मिला। ही हैड रियलाइज्ड दैट लुकिंग आफ्टर His people was the only way to become the best king. उसे समझ में आ गया कि अपनी प्रजा की अच्छे से देखभाल करना और अपनी प्रजा को खुश रखने से ही वह एक सबसे अच्छा राजा बन सकता है। तो उस दिन के बाद से उसने अपनी मूर्खतापूर्ण हरकतें छोड़ दी
और अपनी प्रजा के हित के लिए जो भी कार्य संभव थे उन कार्यों को वो पूरा करने लगा। तो अंत में उसकी प्रजा भी उससे खुश रहने लगी और वो अपने राजा को एक अच्छा राजा मानने लगी। तो देखा स्टूडेंट्स आपने राजा की मूर्खता से क्या हुआ। राजा जो चाहता था वो तो उसका पूरा काम हुआ भी नहीं और फिर वो लोगों के सामने नीचा भी बन गया। तो स्टूडेंट्स हमें भी ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए जिससे कि हम हंसी का पात्र बने। हमें अच्छे काम करने चाहिए और सही काम करने चाहिए कि लोग हमारे काम की बड़ाई करें, हमारी मूर्खता पर हंसे नहीं और हमें एक बेहतर इंसान समझे। ओके, तो अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में इस लेसन से रिलेटेड जो एक्सरसाइजल एक्टिविटीज़ है उनको लेकर। टिल देन आप ये वीडियोस को अच्छे से वॉच कीजिए, स्टोरीज़ को समझिए, इसकी रीडिंग कीजिए। जितना आप रीडिंग करिएगा आपकी फ्लुएंसी रीडिंग में, वर्ड में उतनी बढ़ती जाएगी। ओके, टिल देन सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।